हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस क्या होता है और सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिनका एक पूरा एकदम कंप्लीट मीनिंग निकले, वो क्या होता है सेंटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल है शी लिव्स इन दिल्ली। तो इसमें ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। और अगर इसकी जगह पे ऐसा लिखा हुआ होता शी लिव्स, वो रहती, लेकिन कहाँ रहती, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अगर इतना ही लिखा होता शी लिव्स, तो वो रहती तो है लेकिन कहाँ रहती है हमको नहीं पता, या फिर इसका क्या है कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा था। लेकिन जब हमने लिखा शी लिव्स इन दिल्ली, तो इसका क्या है कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो ये क्या होता है सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और अ सेंस। मतलब उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन उनका एक कंप्लीट मीनिंग में निकलना चाहिए। शी लिव्स था, उसका मीनिंग निकल रहा था कि वो रहती है, लेकिन कहाँ रहती है वो नहीं पता, है ना। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और सेंटेंसेस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब। सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब आप लोग सोचोगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है, अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में। और प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में सब्जेक्ट में बात की गई है, वो क्या काम कर रहा है, या फिर उसके बारे में जो भी उधर बताया जा रहा है सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल है द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में बात की जा रही। किसके बारे में बात की जा रही, कैट के बारे में। तो ये क्या हुआ सब्जेक्ट। अब इज़ स्लीपिंग इन द सन, ये क्या है, उसके बारे में बताया चला ना कि जो कैट है ये क्या कर रही है, धूप में सो रही है। तो ये क्या हो गया पूरा, उसके कैट क्या होंगे, कैट के बारे में बताया चलता है, ये क्या हो गया प्रेडिकेट। तो और इसमें वर्ब क्या होगा, इज स्लीपिंग इज अ वर्ब, क्योंकि वो क्या काम कर रही है, सोने का काम कर रही है। तो वो क्या हो गया वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो। प्रेडिकेट जिसके बारे में सब्जेक्ट, मतलब हम सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जो भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सेंटेंस में जो बताया जाता है वो क्या होता है प्रेडिकेट। और जो काम कर रहा है वो क्या होगा वर्ब। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स की सेंटेंसेस होते हैं या 4 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस सिंपली मेक्स अ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपली कोई सी, मतलब सिंपल सेंटेंस फॉर्म हुई हुई होती है, सिंपल सी एक स्टेटमेंट होती है बस, और वो एंड किससे होती है, फुल स्टॉप से। एंड किससे होती है, फुल स्टॉप से एंड होती है, और एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, एक स्टेटमेंट है सिंपल सी कि मुझे राइटर बनना है, एक स्टेटमेंट है सिंपल सी, और किससे एंड हो रही है, फुल स्टॉप से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यस, असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं और एडवाइस भी देते हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस देते हैं ये सब सेंटेंसेस में। ओके, जैसे प्लीज़ कम इन, तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ लगा करके हम क्या कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट। अगर हम इसकी जगह लिख देते कम इन, कम इन, तो ये क्या हो जाती, कमांड हो जाती है। क्या हो जाती, कमांड, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट नहीं करी अब उसको प्लीज़ करके, या रिक्वेस्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करे हमने, कमांड दी, कम इन, अंदर आ जाओ, ठीक है। और जब हमने इसके आगे प्लीज़ यूज़ करा, जो हमने इसके आगे प्लीज़ वर्ड का यूज़ करा, तो ये क्या हो गई, एक रिक्वेस्ट बन गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये क्या है, हमने कमांड दी है किसी को कि क्लास से बाहर निकल जाओ, तो ये क्या हुई, कमांड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं सेंटेंसेस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस begins with who, what, where, how, why, do, when and ends with a question. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये स्टार्ट किससे होते हैं, बिगिन किससे होते हैं, हु से, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, डू, व्हेन, और एंड किससे होता है, एक क्वेश्चन मार्क से। एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से। बिगिन होंगे हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, डू, व्हेन से, और एंड किससे होंगे, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं अब इसके। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये एंड किससे हुए, व्हाट से। ये क्या है, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, तो एंड किससे हुए, क्वेश्चन मार्क से। स्टार्ट किससे हुआ, व्हाट से, जो कि हमने तो देखा था व्हाट। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन, कि आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन। वेयर डू यू लिव, वेयर से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क पे एंड हुआ। और अब हम इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेसिकली, कि उसमें हम कोई उससे किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछें, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछें। अब वो क्वेश्चन बिगिन किससे होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, डू, एंड, और वो एंड किससे होते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। शोज अ ग्रेट इमोशन सच एज हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, एक्साइटमेंट। These type of sentences ends with exclamatory mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो एक ग्रेट इमोशन, एक जैसे कि हैप्पीनेस, हम बहुत खुश होते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, वाव, तो ये क्या, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एंगर, गुस्से में, सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट, और ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होते हैं। हुर्रे, वी वॉन द मैच, इसमें क्या है, हमारे इमोशन को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्रिएट इमोशन की, हम मैच जीत चुके हैं, तो वो बहुत खुशी से हम कह रहे हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच। इसमें हमने वर्ड जो है हुर्रे जो लिखा है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करा है। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्राइंग, वाओ, कितनी मस्त ड्राइंग है, एंड इसके पीछे हमने ये लगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये ज़रूरी नहीं सेंटेंस जब एंड होता है तब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाए, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद। मतलब कोई हम लोग ग्रेट इमोशन दिखा रहे हैं ना, जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच, तो हुर्रे के बाद हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करेंगे। वाओ, वाओ के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।